3 हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे क्या, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। हेडिंग डाल लेते हैं, मिस्र बंधुओं, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। ठीक, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे। और मिस्र बंधुओं ने कौन कौन से यानी कितने काल खंडों में बांटा है इतिहास को, यानी इसको भी हम देख लेंगे। मिस्र बंधुओं ने 5 काल खंडों में बांटा है, ठीक है ना। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन हम देख रहे हैं। तो मिस्र बंधुओं ने 5 काल खंडों में 5 काल खंडों में, ठीक है ना, 5 काल खंडों में इतिहास को विभाजित किया, 5 काल खंडों में इतिहास को विभाजित किया है। और इनका ग्रंथ क्या है आप जानते हैं, मिस्र बंधु विनोद है। इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं है तो ये क्या है, यहां लिख देते हैं मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद, इनका इतिहास ग्रंथ है। ठीक, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद है। ठीक, उसके बाद अब देखिए इनका हम काल विभाजन देखते चलते हैं। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल न कह करके आरंभिक काल कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है, तो इनको इनका जो पहला काल विभाजन है वह क्या है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, आरंभिक काल। क्या कहा है, आरंभिक काल, आरंभिक काल। ठीक, आरंभिक काल। और आरंभिक काल इसकी जो यानी आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक काल को यहाँ पर मिस्र बंधुओं ने 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक, तो यानी आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, तो इसको भी हम विभाजित यानी इनका भी हम यहाँ पर विभाजन देखते चलेंगे। तो पहला जो है इनका काल विभाजन वह यानी क्या, पूर्व आरंभिक, पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल। ठीक, इसकी जो समय सीमा मानी है वह मानी है विक्रमी संवत, ठीक है ना, विक्रमी संवत 700 से 1343 विक्रमी संवत। ठीक, यानी 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा जो है, ये तो पहला था, उसके बाद दूसरा यानी इसी में दूसरा क्या है इनका, यानी आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व आरंभिक काल और क्या है, उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक, उत्तर आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1344 से, मतलब 1344 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब इसको हम क्या ब्रैकेट में समझते चलते हैं, यानी ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, आदिकाल। ये हो गया क्या, आदिकाल। उसके बाद दूसरा काल विभाजन इनका जो है, दूसरा जो काल विभाजन है, दूसरा काल विभाजन है वह क्या है, माध्यमिक काल। माध्यमिक, माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल है दूसरा काल विभाजन। अब माध्यमिक काल को आप समझिए भक्ति काल। क्या है, भक्ति काल। ठीक, और यानी जैसे इसको डिवाइड किया वैसे इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना, इसको भी 2 भागों में। तो इसमें पहला जो हो जाएगा
वह हो जाएगा क्या, इसमें पहला हो गया यानी क्या पूर्व माध्यमिक काल, पहला हो जाएगा क्या पूर्व माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद दूसरा फिर है इसी में, दूसरा कौन सा है, यानी दूसरा इसी में यानी क्या प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक, प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसकी समय सीमा यानी विक्रमी संवत 1561 से 1680 ईस्वी तक, मतलब 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। ठीक है, विक्रमी संवत तक। उसके बाद तीसरा जो काल विभाजन है इनका, ठीक है ना, तीसरा जो काल विभाजन है, तीसरा भी हम काल विभाजन देखते चलेंगे। तीसरा हो जाएगा क्या अलंकृत काल, यानी क्या अलंकृत, ठीक है ना, अलंकृत काल, अलंकृत काल, काल, इसको आप कह लीजिए क्या रीति काल, रीति काल, अलंकृत काल। इसको भी दो भागों में बांटा है। पहला इसमें हो जाएगा पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल। इसकी समय सीमा क्या है, यानी इसकी जो समय सीमा है वह क्या है 1681 से विक्रमी संवत 1681 से 1790 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। उसके बाद यानी क्या है उत्तर अलंकृत काल, दूसरा जो है क्या उत्तर अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1791 से 1889 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद इसी में अगला जो चलता है वह है चौथा कौन सा है परिवर्तन काल, परिवर्तन काल। इसको संक्रांति काल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं संक्रांति काल, इसको संक्रांति काल। इसकी समय सीमा 1890 या 1890 से विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1890 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद अंतिम जो है पांचवा वह क्या है, पांचवा जो है वह क्या है वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल है। इसको आप कह सकते हैं क्या आधुनिक काल, इसको आधुनिक काल। इसकी जो समय सीमा है वह है क्या विक्रमी संवत 1925 से
अब तक यानी ये जो अभी हमने पढ़ा ये क्या है, मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया दूसरा काल विभाजन है। ठीक है, ये कौन सा है, ये दूसरा काल विभाजन है। तो एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, यानी उसी काल विभाजन में हम अब किसको पढ़ रहे हैं, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ रहे हैं। तो मिस्र बंधुओं ने कौन कौन सा काल विभाजन किया है, तो मिस्र बंधु का काल विभाजन, इन्होंने 5 काल खंडों में इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। और किसमें किया है, तो इनका इतिहास ग्रंथ है कौन सा, इनका इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने इतिहास के कालखंड, इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। और 5 कालखंडों में विभाजित करते हुए उनके भी उपकाल विभाजन किए हैं। देखिए पहला जो है आरंभिक काल, इसको क्या कह सकते हैं, आदिकाल की संज्ञा दे सकते हैं। तो आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 700 से 1343 विक्रमी संवत तक माना है। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल विक्रमी संवत 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। उसके बाद दूसरा काल विभाजन है माध्यमिक काल, या इसी को भक्ति काल भी कह सकते हैं। यानी माध्यमिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला क्या है, इसमें पूर्व माध्यमिक काल विक्रमी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक। उसके बाद क्या है प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसकी यानी क्या प्रौढ़ माध्यमिक काल विक्रमी संवत क्या 1561 से 1600 विक्रमी, यानी क्या 1680 विक्रमी संवत तक। उसके बाद अगला है अलंकृत काल। अलंकृत काल को रीति काल भी कहा जा सकता है, या जैसे पूछेगा आदिकाल, यानी आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मिस्र बंधु ने कहा। उसके बाद अलंकृत काल है, तो पूर्व अलंकृत काल विक्रमी संवत 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक। और क्या उत्तर अलंकृत काल विक्रमी संवत 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक। उसके बाद 5वां जो है परिवर्तन काल, इसको संक्रांति काल कहा जा सकता है, 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक। उसके बाद वर्तमान काल जिसको आप आधुनिक काल भी कह सकते हैं, विक्रमी संवत 1925 से आज तक जो ये चल रहा है, ये सब क्या है आधुनिक काल है मिस्र बंधुओं के अनुसार। तो यहाँ पर हमने क्या है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ा।